प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। अभी के दो अपडेट्स है, आपको पता चल ही गया होगा कि तृणमूल की एक राज्यसभा की सांसद थी सुष्मिता देव। वो पहले कांग्रेस में थी, बाद में तृणमूल में चली गई। अक्सर जब मोदी जी सदन में स्पीचेस दिया करते थे तो पीछे से ना बड़ा शोर आता था, एक महिला का आवाज बहुत ज्यादा आता था, चरणों में चीखती थी, वो यही थी। और आज वो हेमंत बिश्वा शर्मा से मिलाई हैं। उनसे अलावा उनसे ज्यादा एक इंटरेस्टिंग केस है, और सुष्मिता देव अगेन वो एक बड़े नेता की पुत्री रही, तो वही नेपोकिड वाला मामला है। ये लोग बिना उस जोन में एक बार लुटियन में पहुंचा दिए गए हैं तो बिना उसके लोग रह नहीं सकते। खैर, एक और मैटर है, आप इनका जरा वीडियो देखिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। ये आप इनको पहचानते होंगे, ये हैं मिस्टर कल्याण बनर्जी। It's a great humiliation to me. His arrogant attitude has destroyed the entire party. He should understand that. His misbehavior has destroyed everything. Everything he says thinks that he is a king. Even in the bad days. When in the bad days I am standing for the party, standing behind Mamata Banerjee. It is impossible for me to work because of this arrogant attitude of Abhishek Banerjee. Now Didi decides what should be done. Is this a trust issue? Huh? Are you seeing this a trust issue? Of course. Abhishek's nature, how he is just changed. And Well, I have said that. Whatever I have to say, I have said. will you be in the Trinamool Congress? I am with the Mamata Banerjee. But Mamata Di has to decide whether Mamata Di will keep Abhishek or keep Banerjee. If he again comes to you, No, Mamata Di has to decide first. Mamata Di has to first decide that yes, she cannot move the party without Abhishek, then I will not be there. चलिए, आप सबने सुना कि कल्याण बनर्जी ने ये कहा कि पार्टी या तो अभिषेक को चुन ले या मुझे चुन ले। इनमें ऐसा पता नहीं क्या खास है। अभिषेक तो फिर भी घर का बच्चा है ममता जी के। कल्याण जी में ऐसा क्या खास है? जो भी है, ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के लॉयर हैं, इनका बेटा भी लॉयर है, और ये लोग वही तृणमूल के सत्ता में रहते हुए खूब एंजॉय किया इन्होंने। और कल्याण बनर्जी का कम से कम थोड़ा सा ये क्रेडेंशियल माना जाएगा कि पार्लियामेंट में बदतमीजी के जितने चरण हो सकते थे, इन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से क्रॉस किए, पूरे किए। किस प्रकार की बदतमीजी? सबने देखा, वो कहने वाली बात नहीं है। धनखड़ जी का इन्होंने जिस प्रकार से मजाक उड़ाया, और भी कित 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 करना, और मतलब जो एक सब इंसान को शोभा नहीं देता, वो सारे कुकर्म इन्होंने संसद के अंदर किए हैं, बाहर भी किए। फॉर्च्यून भी बनाया है, किसके पैसे से? बंगाल सरकार में होते हुए। एक बार ये सांसद, भाई सांसद होना भी एक ठीक ठाक बात है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के 37 सांसद या 33 सांसद जो भी, तो यहाँ तो भाजपा है सरकार में, तो इनका सांसद तो भागा नहीं जा रहा। इस प्रकार से इनके सांसद, भाई राज्य में यदि विधानसभा में आपकी सरकार नहीं है, राज्य में आपकी सरकार नहीं है, तो आप सांसद होने के नाते इस तरह से भाग क्यों रहे? राज्यसभा वालों को कौन सी दिक्कत है? उनको तो डायरेक्टली चुनाव में नहीं लड़ना। पार्टी, सारी समस्या की जड़ आती है जब हम लोग तृणमूल को एक पार्टी के रूप में देखते हैं, एक राजनीतिक पार्टी के रूप में देखते हैं। वो चोरों का, लंपटों का एक गिरोह है। अगर आप हम सब एक तृणमूल कांग्रेस को, जो कि कांग्रेस भी वैसी ही है, बस थोड़ी सी ज्यादा विस्तार में भारत में फैली है तो पता नहीं चलता, वरना कांग्रेसों ने चोरों को, लंपटों को अपने गिरोह बनाकर उनको राजनीतिक रूप से शक्ति देने में कोई कमी छोड़ी नहीं, और उसी के नक्शे कदम पर सब चलते चले गए, और ये ममता भी चली गई। तृणमूल को देखा जाए, तृणमूल अपने आप में क्या है? जहांगीर खान, फरीद हाकिम और इस तरीके से शाहजहां शेख, रेपिस्टों का गिरोह, जिनको सब अलाउड है। हाँ, जाओ, जितने भी महिलाओं, हिंदू महिलाओं के साथ रेप करना है, उनको घरों में बुलाना है, बोल देना है कि रात में दे जाना, ये सब जो करना है करो। अच्छा, उसके बाद पैसा कमाने के लिए अपने टोल बूथ खुद लगा लो, जो जनता जा रही है उसकी जेब से जब जो समझ में आए वो निकाल लो। किसी को घर बनाना है तो उनकी जेब से निकाल लो, किसी को जो भी पर्सनल खर्चे, शादी ब्याह के खर्चे, वो भी तुम जो उनकी जेब से निकाल लो। थोड़ा काम करने तो बाकी अपना 50% रख लो। कोई भी जनता कुछ भी करे,
उसमें से कुछ परसेंटेज तुम्हारा है। यही थी टोलाबाजी, यही था कट, क्या बोलते हैं उसको, कट मनी, जिसके दम पर ये चल रहे थे। और इनको ये सिखाया किसने? ये सीपीआई, कम्युनिस्ट भारत के, मतलब उन लोगों ने तो भारत की शिक्षा व्यवस्था भी संभाली थी, उसी दौर में संभाली थी जब वो बंगाल में ये सब सिखा रहे थे। तृणमूल वाले भारत की शिक्षा व्यवस्था, एक तरफ जेएनयू बना रहे थे, एक तरफ जेएनयू में भारत की शिक्षा व्यवस्था और भारत में किस प्रकार के ब्यूरोक्रेट जाएंगे, आईएएस जाएंगे, आईपीएस जाएंगे, उसकी वो प्रक्रिया में लगे हुए थे। और एक तरफ बंगाल में ये सब सिखा रहे थे, ये सब तरीके इजाद कर रहे थे जनता को लूटने का, जो हमें ममता बनर्जी के तृणमूल में दिखता है, क्योंकि वो पूरा मॉडस ऑपरेंडी वही था। जाहिर सी बात है, सेकुलर भी थे, बड़ा मुसलमान से प्रेम भी था। ये गिरोह है, ये गैंग है, विशुद्ध गैंग है, और यह गैंग हर जगह कार्य करता है। ये भारत की मानसिकता पर अभी भी हावी है। ये मीडिया में क्या बात होगी आप सोचिए दर्शकों। मुझे जो इस वीडियो को जो बात, मतलब यह वीडियो पर बातचीत करने का जो मेरा आशय है, बंगाल में हमारे कितने हिंदू मारे गए पिछले 5 साल में, बंगाल में कितनी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, रेप हुआ, हमें उनकी कहानियां धीरे धीरे अभी भी वैसे नहीं पता चल रही जितनी पता चलनी चाहिए। वैसे नहीं पता चल रही कि हम जिसके जिन कहानियों को सुनकर या तो हमें पीड़ा, या हमें समझ में आया कि हमको ये भविष्य में नहीं होने देना है, इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं, उनकी जड़ें क्या हैं, उनके रूट्स क्या हैं। यही कहानी बंगाल, यूपी, किसी भी प्रदेश में, केरल में किसी भी हिंदू के साथ न दोहराई जा सके। तो इसलिए कम से कम ये कहानियां पता चलनी आवश्यक है। और एक ही नहीं, जितनी हजारों हजारों के हजारों हमें हिंदुओं को पता चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि 1990 में कश्मीरी हिंदू बाहर निकाल दिए गए और फिर उसके बाद जो है 30-35 साल बाद एक फिल्म आती तब पता चलता रहे ऐसा भी कुछ हुआ था। आज सोशल मीडिया है, सरकार है, जो भी, हमें पता चलना चाहिए। लेकिन मीडिया बात किस पे करती? मीडिया ने छिपा के रखा इन लोग की गंदगी को, जो कि वामपंथी मीडिया थी। टेलीग्राफ और जितना वही बता ना, एक तरफ जेएनयू में आईएमसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, लल्लन टॉप वाले पढ़ के वहीं से निकलते हैं। और पिछली बार सौरभ द्विवेदी ने 2021 में बोल दिया था, अरे वहां तो पोस्ट पोल वायलेंस होता रहता। 80,000 लोग अपना घर छोड़ के चले गए, तुमने कह दिया कि पोस्ट पोल वायलेंस होता रहता है। 5 साल लगातार पोस्ट पोल वायलेंस हो रहा था। किसी को मार के टांग दिया जा रहा है कि वो भाजपा का वोटर था, वो पोस्ट पोल वायलेंस था। कितनी महिलाओं के, आदमियों को मार दिया। एक कभी कलिता माझी जो वो बनी, उनसे पूछे उनकी कहानी, किसी मीडिया ने जाके उनका इंटरव्यू लिया कि आपकी कहानी क्या है। वो तो मंत्री हो गई है, अब तो जाके पूछ लो कि आपका संघर्ष के दिन कैसे रहे, 5 साल 6 साल, जो भी आपकी कहानी क्या है। अभी तक तो नहीं देखने को मिली मुझे, मैं भी ढूंढ रहा हूँ बहुत दिनों से। किसी को ध्यान नहीं हिंदू की बता पर। कहाँ जाएंगे? उमर खालिद जेल में। कॉकरोच आ गए, अभिजीत दिपके आ गया है अमेरिका से, वो कुछ रिवॉल्यूशन ला देगा। कॉकरोच 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 कर रहे हैं। और जो एक्चुअली में हिंदू मर रहा है उसकी कहानी क्या? कल्याण बनर्जी ने तृणमूल छोड़ दिया, ममता आप किसके साथ रहेंगी, ममता मिली सोनिया से, सोनिया मिली गले ममता से। ये बातें जरूरी हैं या उन हिंदुओं की कहानी जरूरी? क्या जरूरी? कौन बताएगा हमें? लोग कहते हैं मोदी सरकार दिल्ली मीडिया पे काम नहीं करती। किस पे काम करे? किससे कहे कि जाओ कुछ कहानियां ले आओ? क्या करे? किस मीडिया पर भरोसा करे? एएनआई पर, एजुकेशन मिनिस्ट्री पर। एएनआई ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है भारत की, भारतीय सरकार की। एजुकेशन मिनिस्ट्री में आग लग गई, ये खबर एएनआई ने फैला दी। जलता हुआ पूरा दिखाया कि ये बिल्डिंग जल रही है, इसमें 2nd फ्लोर पे आग लगी हुई है। कब लगाया? अभी ये जब नीट और सीबीएसई का जो मसला चल रहा था उसके बाद। 2 घंटे बाद ये बोला नहीं नहीं ये बिल्डिंग तो कोई और थी, हमने तो गलत बात बताई। और 2 घंटे में बच्चों के मन में क्या गया? तुम तो आधा बोल के निकल गए, तुम्हें तो झूठ चल गया कायदे से। कि भारत सरकार ने किसका रोल प्ले कर रहा है? स्टूडेंट्स को जो सड़क पर उतारने के लिए एक पूरा तंत्र लगा हुआ है, समस्याएं हैं, उसका समाधान होगा। और इसको झूठ बोल के आग एक्चुअल हवा क्यों दे रहे हो? और एएनआई के एक एक रिपोर्टर को पता होगा कि वो बिल्डिंग कौन सी थी, किस इलाके में थी, एजुकेशन मिनिस्ट्री किस इलाके में थी, किस एरिया में थी। क्यों? ये सब दिल्ली में ही रहते हैं, ये सब लुटेन्स के उसी इलाके में रहते हैं।
वहां पता रहता है कि कौन सी बिल्डिंग किस जगह पे किस तरफ में किस विभाग की है किसकी। जानबूझ के झूठ बोला। किससे कहेंगे आपकी आपकी कहानी कह दे, आपकी बात कह दे। भारत ने जीडीपी में जो ग्रोथ किया है वो तो एक अलग कहानी चल रही है। जीएसटी की सफलता का लार्जेस्ट एवर कलेक्शन आया जीएसटी का। मोदी जी के 12 साल हुए, कार्यक्रम चल रहा है, ये हो गया वो हो गया, दुनिया की 100 बातें। सिलसिलेवार तरीके से क्या कहीं कोई बात करने, कोई रिपोर्टिंग है कि भारत ये आर्थिक प्रगति हुई, इतने लोग गरीबी से बाहर निकले। कुछ एक बातें जो पहले होती थी 2012 में, राज बब्बर और ये किरण, क्या नाम था, रेणुका चौधरी, ये सब मिलके कह रहे थे कि जो नहीं 12 रुपए भी पर्याप्त होता है दिन में, 12 रुपए कमा ले तो आदमी ठीक है, उसके ऊपर ज्यादा कमा रहे तो गरीब थोड़ी है वो। ये बहसें चल रही थी 2012-13। भारतीयों को इतना इतना गया गुजरा इन्होंने बना के रखा था। हिंदुओं की हत्याओं पर कोई बोलने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। मेनस्ट्रीम मीडिया का कॉकरोच आ गए, कॉकरोच आ गए। बंगाल में लोगों की कमी है। रूपा गांगुली जी से जाके बात करिए, कितनी महिलाओं के साथ अत्याचार हो, तुम्हारे ही हिंदू भाई बहन थे। उमर खालिद नहीं निकला जेल से 5 साल से, उसके समर्थन में अरे सब लगे हुए। एक सूर्या मार दिया तो उसके प्रतिकार में असद के साथ जो पुलिस के साथ कर रहे थे, पुलिस के साथ हाथापाई कर रहा होगा, गोलीबारी कर रहा होगा, तो उस गोलीबारी की घटनाक्रम में निपट गया। वो एक बड़ी घटना है। बिल्कुल, हिंदू प्रतिकार मांग रहा है तो बड़ी बड़ी घटना हो जाती है। और ये लोग कितने मर्डर कर दें तो कोई वो नहीं दिक्कत, मतलब कोई नाम लेने वाला नहीं। क्यों ये मुसलमानों को और इनके वोट बैंक को और इनके मौलानाओं को और इनके मुल्लों को अभी बकरीद पे खून बहाया? कोई गया किसी सड़क पर बताने की देखो कितना खून बह रहा है इनके त्योहार के कारण? होली दिवाली पे तो बहुत ज्ञान छूटता है। किस मीडिया से कहें? पद्मश्री एक से एक अद्भुत लोगों को मिल रहा है, कोई मीडिया जाके ये नहीं बताता, उसके जीवन में झांकने नहीं जाता, ये इंसान कौन था, क्या है इनका। 3 मिनट का एक वीडियो दे देगा कि हाँ ये ऐसे थे, इन्होंने ये किया, खत्म कर। जीवन भर की कथा कहाँ है उनकी? हमारे जीवंत लोग हैं, इनका डॉक्यूमेंट। यही लोग तो बच्चों के लिए रोल मॉडल बनेंगे कि बॉलीवुड वाले बनेंगे। शाहरुख खान की बिटिया यहाँ दिखी और यही वहां दिखा, उनका लड़का वहां दिखा, ये सब करने में बहुत तेज आगे हुए। कुछ ढंग के लोगों की कहानी भी कह दो, बता दो। और हमारी शिकायत है, ये दिल्ली मीडिया से सदैव रहेगी, क्योंकि ये नैरेटिव को तय करते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं यही समझने का कि बंगाल में हिंदुओं पर हुए अत्याचारों की हम कहानी भी नहीं कह पा रहे हैं, और एक अखलाक बदमाश में एक तबरेज, वो उनके नाम हमको बार बार याद दिलाए जाते हैं। तो ये मीडिया के द्वारा लगातार बोले जाने वाली ही तो बात है। तो मैं अपने हिंदुओं की कहानी क्यों नहीं कह सकता बार बार लगातार? अभी आज मैंने एक ट्रेलर देखा, फिर से वही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ज्यूज पर जो हुआ अत्याचार, उसके बारे में मार्क रफेलो की एक नई पिक्चर आ रही है। ज्यूज पर हुए अत्याचारों के, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, हिटलर ने क्या किया, नाजीज ने क्या किया, तमाम लगातार 10 साल दर साल दर साल दर साल फिल्में आती जा रही हैं। हमने तो अभी शुरुआत भी नहीं की। हमें तो ये नहीं पता कि हम कितनी पीड़ा में रहे। और इतिहास को छोड़ दीजिए, वर्तमान में जो निकला है कि बंगाल की जनता, जिस प्रकार से बंगाल की जनता अगर सड़क पर अंडे ना मारे तो कोई मीडिया पूछने ना जाए कि ये तृणमूल के लोग कितने घृणित थे, कितने घटिया थे। कल्याण बनर्जी का इंटरव्यू ले रहे, घटिया आदमी का। अब ये इधर रहे उधर रहे, भाजपा जाए इधर जाए उधर जाए, फर्क नहीं पड़ता। भाजपा रखती है 2 साल के लिए, रखें चाहे न रखें, चाहे भाड़ में फेंक दें इसको। नंबर्स अगर बढ़ा रहे हैं भाजपा की सीट के, फाइन, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। मोदी जी को मजबूती होनी चाहिए, उनके नंबर्स होने चाहिए, उनको अपने बहुत सारे कानून पास करने हैं। ये चंटू बंटू आते रहेंगे जाते रहेंगे। ममता सोनिया से गले मिली, एक दूसरे की जिंदगी में टांग खींचते रहे, आज गले मिल गए तो बहुत बड़ी न्यूज होगी। और ममता ने कितने कुकर्म किए। अभिषेक बनर्जी सफेद शर्ट में खड़ा बड़ा शांति से। अभिषेक बनर्जी के पापों का हिसाब क्यों नहीं लगाते जैसे कुलदीप सिंह सेंगर का लगाते? कुलदीप सिंह सेंगर पे तो झूठा आरोप चल रहा था, कैंपेन लगा के। क्यों? कुलदीप सिंह सेंगर उदाहरण नहीं है यहाँ पर। उनके बहुत सारे पाप है, उनके माफियागिरी है, वो किस कारण से जेल में है वो जाने, उनका काम जाने।
पर रिपब्लिक पर दीपिका नारायण भारद्वाज जी ने पूरा डिटेल्ड बताया कि एक केस झूठा लगाया गया इत्यादि इत्यादि। अभिषेक बनर्जी पे तो सच्चे केस है। एक कैंपेन की तरह कैसे एक आदमी का नाम उठाते हो, कैसे दूसरे का नहीं उठाते हो, जबकि पाप किसके बड़े हैं किसके नहीं बड़े, और किसके ज्यादा कम है, किसके ज्यादा है पाप और किसके कम है पाप। ये वो आदमी, कौन आदमी कैंपेन बनेगा ये कैसे तय करते हैं? अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कैंपेन कहाँ है? उसे किए हुए कुकर्मों की लिस्ट कहाँ है? आई डोंट केयर अबाउट कुलदीप सिंह सेंगर, वो उनको जो करना है करें, वो तो न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, अपनी चलती रहेगी। मैं कह रहा हूं हमारा नैरेटिव कहाँ है, हिंदुओं का नैरेटिव कहाँ है, हिंदुओं की बात कहाँ है? और ये कोई विक्टिम कार्ड प्ले करना नहीं है कि अरे हम मारे गए तो हम अपनी कहानी कह रहे हैं। आज के जमाने में ये जरूरी है, अपनी पीड़ा अपना दुख कहना बहुत आवश्यक है। कोई सुनने वाला नहीं है आपकी। एक गाजा से निकले, गाजा पट्टी से निकले, हजारों मतलब 1200-1500 यहूदियों को मारा, कई लोग को करके ले गए, पूरा घृणित हत्याकांड देखा, और उसके बाद हम तो विक्टिम है जी। 15,000-20,000 महिलाओं को मारा ईरान ने, दिसंबर में मार रहा था क्योंकि वो तो सड़क पे उतरे थे। एक स्कूल में 300 बच्चियों का क्या जीवन है? कितनी फिल्मों में दिखाया ईरान में बच्ची, छोटी बच्चियों का क्या जीवन होता है? खरीदते बेचते रहते हो, लाशें बेचने आए थे 300 बच्चियों की, और उसके चक्कर में अपना सारा कुकर्म छिपाने आए थे। ईरान के नेताओं की वीडियोस रिलीज हुई हैं कि वो हमास जब हमला कर रहा था इजराइल में, तो वहां खड़े होके बड़े खुश होके देख रहे थे, जैसे नहीं 26/11 वाला दिखाया जा रहा था कि वहां अमेरिका में बैठ के टीवी पे, सॉरी पाकिस्तान बैठ के टीवी पे देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। हिंदुओं की हत्याएं हो रही थी बंबई में, एंजॉय कर रहे थे। वैसे इजराइल में जो यहूदियों की हत्याएं हो रही थी, ईरान वाले बैठ के एंजॉय कर रहे थे, नेता तंत्र, कि किस प्रकार से वहां महिलाओं को सड़क पे घसीटा जा रहा है, क्या किया जा रहा था, सब कुछ। उसके बाद नमाज पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उसके बाद चले आते नहीं नहीं हम तो विक्टिम है। तुम्हारा तबाह हो जाना आवश्यक है। तुम जैसों का, तुम जिन हिंदुओं को सपोर्ट करते हो, मुसलमान वोट बैंक समर्थित एक एक आदमी, एक एक नेता उठा लीजिए, या तो दलाल मिलेगा, या कमीशन खोर मिलेगा, या अत्याचारी मिलेगा, या अय्याश मिलेगा। जो मुस्लिम वोट बैंक समर्थित नेता आज चला आ रहा है आपसे वोट मांगने, आप उसकी हरकतें देख लीजिएगा, अय्याश, भ्रष्टाचारी, दलाल, कमीशनबाज, और जो भी जो 4-5 और भी आप विशेषण लगाना चाहें। इस सत्य को पहचानने में इसीलिए शुरू में दोनों का वीडियो दिखाया मैंने। सुष्मिता देव, कल्याण बनर्जी आते हैं जाते हैं, डजंट मैटर, पर ये रिप्रेजेंट करते हैं मुसलमान वोट बैंक। आपको इतना बीमार, इससे ज्यादा बीमार बना देता है एक आदमी को। ढंग का आदमी होता ही है, और वैसा चरित्र ना वही सूट करता है इस्लामिक वोट बैंक को, और इस्लामिक वोट बैंक ऐसे ही लोग खींचते हैं अपने आप। तो कल्याण, और उसके बाद क्या है, मीडिया को भी वही सूट करता है, और हम अपनी कहानी नहीं कह सकते। 15-15 साल अत्याचार हो रहा है, मीडिया शांत बैठी, वो एंजॉय कर रही है, वो भी उसका बेनिफिट ले रही है। गरीब जो भी हिंदुओं का है, उनका एक खून चूसने में उनको भी मजा आता है। किस मीडिया से अपनी बात कहें? प्रयासरत रहेंगे, जितना भी एक हमें मौका मिल रहा है अपने चैनल्स के माध्यम से, अन्य चैनल्स के माध्यम से प्रयासरत रहेंगे, लगातार अपनी बात करते रहें, कहते रहें, जो मेनस्ट्रीम मीडिया सदैव डुबा देना चाहता है। इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। आपको यह विषय यदि उचित लगा हो तो कृपया यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कमेंट्स में अपनी राय में जरूर बताएं।